गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी वीडियो। इसमें बच्चों मैं आपको हिंदी सेकंड यानी व्याकरण का आज जो पाठ रह गया था उसको पढ़ाऊंगी और थोड़ा वर्क भी कराऊंगी। ठीक है, तो आप अपनी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 7। यहाँ से शायद रह गया था, इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत के विशाल भूभाग पर बोली जाती है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में बोली जाती है। हिंदी जो है इतने देशों में, इतने राज्यों में ज़्यादातर बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, आसाम में असमी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। इसी प्रकार भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं, आदि काल में मनुष्य विभिन्न चिन्हों और संकेतों के द्वारा अपनी बात समझाता था। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी बच्चों, तो मनुष्य को बोलना तो आता नहीं था, जैसे जानवर होते हैं उसी तरीके से था वो। तो वो अपनी बातों को लिखकर, या मतलब लिखना नहीं, जैसे संकेतों के माध्यम से निशान बनाकर, चिन्ह बनाकर वो अपनी बातों को समझाता था। पुराने टाइम की जो लिपि है उसमें चिन्हों के और चित्रों के माध्यम से ही बात को समझाया गया है। अब भारतवर्ष की मूल भाषा संस्कृत है, इसे देव भाषा भी कहते हैं। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। जो भारत की हमारी मूल भाषा है वो संस्कृत थी, उसी में से हिंदी निकली है बच्चों। हिंदी को हमने संस्कृत में से बोलना सीखा है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी, फ्रेंच, उर्दू आदि। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना जाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी ये सऊदी अरब वगैरह में बोली जाती है। और अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है सब देशों में बोली जाने वाली भाषा। तो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब है आपने भाषा की रूप, फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस। आपने पढ़ा, जो हम बोलते हैं व लिखते हैं वह भाषा है। बोलने व लिखने के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं वही हमारी भाषा है। और इसके दो रूप बताए हैं इन्होंने। जब भाषा को मुख से बोला व कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसमें हम लिखते कुछ नहीं है बच्चों, उसमें जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं मौखिक भाषा में आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें ना तो आप कुछ लिख रहे हैं ना मैं कुछ लिख रही हूँ, तो ये इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं ना, ओरल टेस्ट होगा आपका, मौखिक रूप से सुनेंगे हम आपसे। ये सभी मौखिक भाषा की उदाहरण है। चौकीदारों का गांव वालों को सावधान करना, जागते रहो, ऐसे आवाज़ लगाते हैं ना गांव में, चौकीदार, जागते रहो। और ये है हमारी लिखित भाषा। अब इसमें प्रधानाचार्य द्वारा भाषण देना। जब प्रिंसिपल आपको भाषण देते हैं, हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, तो वो कुछ लिखते तो है नहीं, वो बोलते हैं, आप सुनते हो, तो वो आपका उनका मौखिक रूप है भाषा का। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। यानी जो कुछ हम लिखते हैं या पढ़ते हैं लिखे हुए को, जैसे अब मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो यह लिखित रूप कहलाता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण, पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में मुद्रित यानी छपा हुआ भाषा रूप लिखित भाषा का उदाहरण है। जो पेपर पढ़ते हैं हम, वो लिखित भाषा में होता है, समझे। जो बुक्स हैं हमारी वो लिखित भाषा में है। ये जो आप बुक पढ़ रहे हो ये भी लिखित भाषा में है। अब है हमारी बोली। कहीं किसी क्षेत्र विशेष में भाषा विशेष रीति से बोली जाती है, जिसे उस स्थान की बोली कहते हैं। भारतवर्ष में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलन में हैं, जैसे अवधी, ब्रज, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। ये बोलियां हिंदी भाषी लोग बोलते हैं। जो पूरब की तरफ के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा वो किस तरीके से बात करते हैं, तेरो मेरो, इस तरीके से बात करते हैं ब्रज वाले। और जो हरियाणवी होते हैं, वो हरियाणवी का अलग टच होता है बात करने का, जो राजस्थानी होते हैं उनका अलग टच होता है। तो हर जगह की अपनी अपनी स्टाइल होती है बात करने की, उसे बोली कहा जाता है। ये हैं हमारे
लिपि यानी स्क्रिप्ट से संबंधित। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है जिसे विशेष नाम दिया गया है। संस्कृत व हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी जो हम हिंदी लिखते हैं इसकी लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हर किसी लिपि का अपना एक नाम है। इंग्लिश का रोमन लिपि है, उर्दू का फारसी लिपि है और हिंदी का देवनागरी लिपि है। पंजाबी लैंग्वेज जो लिखते हैं वो होती है गुरुमुखी लिपि। अब बच्चों हम इसका वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ये शायद आपको बुक में मैम ने करा भी रखा हो। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है वो बच्चे इसको कर लेंगे, ओके। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा। देखो भाषा का रूप मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, सांकेतिक नहीं होता, तो आप इसको टिक करेंगे ख को। फिर है समाचार पत्र में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक। जैसे मैंने आपको पहले अभी पढ़ाया था, समाचार पत्र में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है उड़िया, कश्मीरी, हिंदी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? हिंदी। यूपी में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि या देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। फिर है हमारा हिंदी ब्रज भाषा एक डैश का नाम है। किसका नाम है ब्रज भाषा? लिपि का नाम है, बोली का नाम है या भाषा का नाम है? तो ब्रज भाषा बोली है। जो कृष्ण कन्हैया थे वो ब्रज के ही तो थे। वो बोलते थे ना कि मतलब मेरो, तेरो, इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करते थे ब्रज भाषा। तो वो एक बोली होती है। अब है कोष्ठक में उपर्युक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इधर आपको ये फिल करने हैं। जैसे भाषा के द्वारा ही हम बात को बोलते व समझते हैं, तो फर्स्ट वाले में भाषा आएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें मातृभाषा आएगा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारे राष्ट्र की भी भाषा है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। ठीक है बच्चों, इसको एक बार फिर से चेक कर लो। फर्स्ट में भाषा आएगा, दूसरे में मातृभाषा आएगा, तीसरे में हिंदी आएगा, चौथे में भाषाएं आएंगी और पांचवी में उत्तराखंड आएगा। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये सही है, ठीक है। हिंदी समस्त भारत में बोली व समझी जाती है, ये भी सही है। दूसरा है मुख से बोलने में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। नहीं, मुख से बोलने में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, इसको रॉन्ग करेंगे। फिर है हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं, ये सही है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर ही प्रकट करते हैं। समाचार पत्र में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है, क्योंकि समाचार पत्र लिखित होता है, लिखा हुआ होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपको वर्क नोटबुक में करना है। ये वाला वर्क तो आप बुक में ही रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो नाउ टेक आउट योर हिंदी नोटबुक। बच्चों जो आपकी हिंदी की नोटबुक है, अगर वो थोड़ी मोटी है तो आप उसी में से पिन पेज से काम कर लीजिएगा, और अगर वो थोड़ी आपकी पतली है तो आप एक कोई कॉपी बना लीजिएगा हिंदी की, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। हिंदी सेकंड पार्ट 1, ठीक है। पार्ट का मैंने नाम नहीं लिखा है बच्चों, इसमें आप पार्ट का नाम लिखिएगा। पार्ट का नाम है हमारे भाषा, ठीक है। पार्ट 1 ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर है जो बात, यहाँ पे बच्चों छूट गया था तो मैंने ये ऊपर लिख दिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जो बात लिखकर व बोलकर, पहले आपको लिखना है लिखकर व बोलकर। जो बात लिखकर व बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा कहलाती है। समझे बच्चों? भाषा किसे कहते हैं? जिस बात को हम लिखकर या बोलकर बता सके उसे भाषा कहते हैं। अब है नंबर 2, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब भाषा को मुख से बोलकर व कानों से सुना जाता है उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। जब हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है।
लिपि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, बोली किसे कहते हैं? किसी किसी क्षेत्र विशेष में भाषा विशेष रीति से बोली जाती है, इसे उस स्थान की बोली कहते हैं। जैसे बच्चों ब्रज भाषा है, उसका आपने एक दोहा सुना होगा, जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब आप पढ़ोगे उसको। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। इसमें कन्हैया जी कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है और मैं तो सुबह होते ही गैयों के पीछे यानी गायों के पीछे मधुबन चला गया था, है ना। तो इसमें जो लैंग्वेज है वो एक विशेष तरीके से बोली गई है, हिंदी को विशेष तरीके से बोला गया है। तो वो है कौन सी भाषा? अवधी भाषा, ये ब्रज में बोली जाती है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र विशेष में भाषा विशेष रीति से बोली जाती है, इसे उस स्थान की बोली कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ब्रज भाषा का उदाहरण दिया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, आपको मैंने जो बुक में और नोटबुक में वर्क कराया है, इसको आप मुझे अच्छी सी सुंदर सी राइटिंग में लिख कर सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।